हाय दोस्तों, आज के वीडियो में हाय आज आप मेरे बिना ही वीडियो बना रहे हो? हाँ बेटा, आज का वीडियो ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो आज आपके बिना ही बना लेता हूँ। अगले वीडियो में पक्का आपको लेता हूँ, ठीक है? पक्का ना? एकदम पक्का, ठीक है? चलो, मैं अगले वीडियो में ज़रूर आऊँगी, मेरा इंतज़ार करना। सब जरूर इंतजार करेंगे आपका। जाओ, अभी जाओ, बाय बाय। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, जब भी हमें कोई सामान खरीदना होता है या कुछ भी चीज़ें खरीदनी होती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बिग बाज़ार चले जाएं या डी मार्ट चले जाएं, जाके वहाँ से सामान खरीद लें, एक महीने का राशन वहाँ से खरीद लें। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि यार अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी, ठीक है? और अगर हम नॉर्मल जो हमारे बाहर जो किराना का शॉप है या ग्रॉसरी शॉप है वहाँ से खरीदेंगे तो चीज़ें महंगी मिलेंगी। ये हमें मालूम है और ये हम नॉर्मल अपनी लाइफ में करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में हम कैसे मालूम करें कि भैया कब सामान जो है स्टॉक मार्केट महंगा है और कब स्टॉक मार्केट सस्ता है? हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये चीज़ जानने के लिए हमको जो चीज़ देखनी होती है वो होता है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, ठीक है? ये चीज़ अगर आप जान जाते हैं तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट अभी महंगा चल रहा है या सस्ता चल रहा है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रेजेंट सिनेरियो जो अभी निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गया है, क्या होने की संभावना ज़्यादा है? गिरने की संभावना ज़्यादा है या यहां से ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है? मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, तो आखिरी तक बने रहिए और जानिए कि क्या होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो से। अच्छा, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो है ये बेसिकली इसको हम बफे इंडिकेटर भी कहते हैं। बफे इंडिकेटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विश्व के सबसे महानतम इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है वॉरेन बफे साहब, वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके में। तो उन्होंने उसको एक इंडिकेटर बना दिया है, बफे इंडिकेटर। अब ये है क्या? जैसा मैंने बताया, बफे इंडिकेटर आपका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो को ही कहते हैं। मार्केट कैप होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो जानते हैं पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि आप एक कंपनी लीजिए, कोई भी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसके शेयर का क्या प्राइस चल रहा है, उसको उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो फिगर आएगा वो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में एक कंपनी तो होगी नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो सारी कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन सारे के मार्केट कैपिटलाइजेशन को ऐड कर देंगे तो हमको उस पर्टिकुलर कंट्री का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा, ठीक है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमने समझ लिया। नाउ सेम वे आते हैं जीडीपी पे। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक कंपनी, इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, एक कंपनी एक साल में कितना सामान प्रोड्यूस करती है, मतलब कितने सामान बनाती है। जैसे एक कोई आप समझे बुक्स बनाने की कोई कंपनी है तो वो एक साल में कितने बुक्स बनाती है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं उस कंपनी का ग्रॉस जीडीपी। तो हम यहाँ पे पूरा पकड़ते हैं, जितनी भी, अब एक कंपनी तो है नहीं, पूरी जितनी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो हम उसको पूरा काउंट कर लेंगे तो वो हमको जीडीपी दिखाएगा, इंडिया का जीडीपी दिखाएगा। और मार्केट कैपिटलाइजेशन हम जानते ही हैं। तो आप वॉरेन बफे जो यूज़ करते हैं बफे इंडिकेटर, उसमें हम मार्केट कैप को जीडीपी से डिवाइड करते हैं। तो यानी कि जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इस तरीके से आता है, डिवाइड करते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो निकालने के लिए। तो ये जो है ये आपको एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट महंगा है या सस्ता है। अब कैसे इंडिकेशन देता है? अगर आपका जो वैल्यू आता है वो 100 के ऊपर है, मैं रिपीट करता हूं, अगर आपका वैल्यू 100 के ऊपर है तो ये माना जाता है कि स्टॉक मार्केट एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड है, मतलब बहुत महंगे में चल रहा है। अगर मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो हमने अभी निकाला वो 100 के नीचे चल रहा है तो ये माना जाता है कि ये अंडर वैल्यूड है, मतलब अभी यहाँ पे और खरीदने की गुंजाइश है, यहाँ पे स्टॉक को खरीदा जा सकता है, ठीक है? तो ये हमने अभी समझा। तो 100 के ऊपर ओवर वैल्यूड, 100 के नीचे अंडर वैल्यूड। लेकिन ये जो 100 वाली कहानी है, क्या ये इंडिया में भी काम करती है? तो भैया नहीं, ये इंडिया में काम नहीं करती है। ये जो 100 वाली कहानी है ना, ये बेसिकली यूएस को देख के रखा गया है।
यूएस के मार्केट के लिए बनाया गया है। तो इंडियन मार्केट में जो है ये 100 वाला फिलॉसफी काम नहीं करता। इंडियन मार्केट में जो अभी से जो हिस्टोरिकल हमने देखा है वो 75 का है। हिस्टोरिकली मैं क्या बता रहा हूँ, 75 का है। यानी कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जब 75 के ऊपर होगा, 75 के ऊपर होगा तो वो ओवर वैल्यूड होगा, 75 के नीचे रहेगा तो वो अंडर वैल्यूड रहेगा, राइट। तो अगर आपने कभी भी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 75 के ऊपर देख लिया तो आपके घंटी बज जानी चाहिए कि अब हम ओवर वैल्यूड चल रहे हैं। और जब स्टॉक का वैल्यू 75 के नीचे चल रहा होगा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, तो आपको समझना चाहिए कि हम अंडर वैल्यूड हैं। अच्छा, आज की तारीख की बात करता हूं। आज की तारीख में जो हमारा जीडीपी रेशियो है, मतलब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है, आज की तारीख है 21 जुलाई 2020। जो आपका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है वो 61.3 के करीब है, 61.3 के करीब है। यानी कि हम अभी अंडर वैल्यूड हैं, हम 75 के नीचे हैं, अंडर वैल्यूड हैं, यानी कि अभी ऊपर जाने की गुंजाइश बाकी है। अच्छा, अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। आप चार्ट देखिए, इसमें आपको हिस्टोरिकली आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से साल में हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो कितना ज़्यादा था। आप देख सकते हैं 2007 दिसंबर में ये 149 था। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 149 था। 149 का मतलब 75 होना चाहिए, उसके ऊपर था, इसलिए आपको 2008 में गिरावट देखने को मिली। ठीक है, एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ठीक है, आप उसके बाद हर जगह देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा कि जब 75 के ऊपर है उसके बाद आपको नॉर्मल एक करेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, सेम वे 2020 के स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा आप 2019 देखिए, उसके ऊपर ही चल रहा था, और तो आपको करेक्शन 2020 में देखने को मिला। 2020 में आप देखिए 2 महीने पहले जब मैंने दिखा था, इसमें कुछ 59 का आपको रेशियो दिखाई पड़ रहा होगा, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ, अंडर वैल्यूड है, अब खरीदने की गुंजाइश बनती है, आपको खरीदना चाहिए। और जिन लोगों ने उस टाइम पे खरीदा, आप देखिए 7,500-600 से निफ्टी अब 11,000 पे आ जाके 11,000 पे आके बैठ गया है। क्या जबरदस्त पैसे बने, और ये कैसे बने, सिर्फ इस इंडिकेटर से जिसका नाम है बफे इंडिकेटर, राइट। अब क्या बफे इंडिकेटर को अकेले लेके काम करना चाहिए? मैं देखो हमेशा से ये मानता हूं कि किसी भी चीज को आइसोलेशन में लेके काम नहीं करना चाहिए। मैं किसी भी चीज को आइसोलेशन में लेके काम नहीं करता हूं। मैं हमेशा से 2 चीज को कंपेयर करता हूं, हमेशा 2 चीजें कंपेयर करता हूं। जैसे अगर मान लो मुझे क्या बोलते हैं, मुझे जॉइंडिस हुआ है, तो ब्लड रिपोर्ट भी देखिए, यूरिन रिपोर्ट भी देखिए, दोनों में अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि हाँ जॉइंडिस के सिम्टम है, तो बंदे को जॉइंडिस है, अच्छे से मालूम पड़ जाता है। सेम वे मैं हमेशा से सिर्फ बफे इंडिकेटर यानी कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो को देख के अंदाजा नहीं लगाता। मैं क्या देख के अंदाजा लगाता हूं, निफ्टी का पीई। अच्छा, निफ्टी के पीई के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, निफ्टी के पीई का चक्कर, जिसने नहीं देखा जाके जरूर देखेगा, तो आपको समझ में आएगा। तो आप जाके देखें निफ्टी का जो पीई है, मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूं, और निफ्टी के पीई के बाद आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो दोनों को देखिए। ठीक है, जब आपको दोनों ओवर बॉट नजर आएंगे, मतलब निफ्टी का जो पी है वो 22 के ऊपर चल रहा है, 23, 24, 25 के ऊपर चल रहा है, 28 के ऊपर चल रहा है, और मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो भी 75 के ऊपर है, तो आपको करेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसमें से एक भी ऊपर नीचे है तो आपको शायद कुछ समय तक करेक्शन देखने को ना मिले। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको बताऊंगा अपना व्यू, तो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं आज की तारीख में निफ्टी का, मैं आपको पहले भी आज की तारीख में, आज की 21 जुलाई 2020 में मैं आपको दिखाता हूं निफ्टी का वैल्यू क्या है। देखो आप स्क्रीन पे देख पाओगे कि निफ्टी का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 29.12। आज का जो निफ्टी का पी है वो है 29.12, विच इज सीरियसली अलार्मिंग, जो आपको बोल रहा है कि भैया हम बहुत ऊपरी स्तर पे हैं। लेकिन अगर आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखेंगे तो वो 61 के करीब है। इसका मतलब एक पैरामीटर जो है अभी भी नीचे की तरफ है, यानी कि अभी भी हमारे पास ऊपर जाने की गुंजाइश है। हाँ, क्योंकि हम थोड़े से ऊपर आ चुके हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिले,
लेकिन अभी भी मार्केट में गुंजाइश है ऊपर जाने की। लेकिन एक बार अगर ये 75 के ऊपर चला गया और निफ्टी भी 28 के ऊपर है तो आपको एक करेक्शन, फिर एक अच्छा सा क्रैश शायद होते हुए दिखाई पड़े। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा ना हो, बट अगर ऐसा होता है तो आपको उसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि भैया मार्केट में कुछ हो सकता है। अच्छा, एक पैरामीटर आपका अभी खराब है, एक पैरामीटर ठीक है, तो मैं आपको अभी से एक कॉशियस स्टैंड लेने को बोलूंगा कि आप मार्केट में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। जो पिरामिड जो स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसी तरीके से आप मार्केट में इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा ही पैसा अभी लगाएं, ये नहीं कि आप डर के मारे पैसा ही ना लगाएं, थोड़ा सा लगाएं और बाकी कुछ पैसे बचा के रखें। इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बोल रहा हूं। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना ट्रेडिंग करते रहिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, चुपचाप फटाफट निकल जाएगा मार्केट से। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। कुछ अगर यहाँ सीखने को मिला हो तो मुझे बताइएगा। कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।